हाय फ्रेंड्स, आई एम रूमा द लास्ट स्टेज ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ। वो है कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स। मुझे पता है आप लोग वेट कर रहे हैं, ये तो कैंसर लेके बहुत सारे बात कर रही है, लेकिन कीमोथेरेपी के जो साइड इफेक्ट्स हैं उसके लिए डिटेल से एक वीडियो नहीं बना रही है। तो आज मैं वो वीडियो में आपके लिए मैं लेकर आई हूँ। अगर आपका घर में कोई कैंसर पेशेंट है या आपका नियरेस्ट कोई है या आपका पड़ोसी है, नेबर में कोई है, उसका कैंसर उसका पकड़ गया है, तो हो सकता है मेरी ये वीडियो देखकर आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मिल जाए। यही मेरा मकसद है आपके लिए। तो चलिए, और एक बात है, मेरी हिंदी बहुत ख़राब है। मैं कोशिश करूँ मेरी हिंदी को थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए। मेरी यूट्यूब चैनल में ब्यूटी टिप्स एंड हेल्थ टिप्स रहेगा मेरी यूट्यूब चैनल। और मेरी यूट्यूब चैनल में कैंसर लेकर तो बहुत सारे बात मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो मैंने फेस किया था 3-4 साल 5 साल तक। और ब्यूटी टिप्स लेकर मैं एक लेडी हूँ, तो एक लेडी होने के नाते मुझे लगती है लेडीज लोग के लिए थोड़ा सा ब्यूटी टिप्स मुझे शेयर करने हैं। लेकिन ब्यूटी सबको चाहिए, ऐसा नहीं, सब चाहते हैं कुछ मुझे थोड़ा सा सुंदर लग जाए। तो ब्यूटी टिप्स के लिए बहुत सारे मैं वीडियोस मैं शेयर करने वाली हूँ। जो भी हो, चलिए हम लोग कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स लेके मैं बात स्टार्ट कर देती हूँ। कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स क्या है? देखिए, कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स लेकर बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है। फिर भी मैंने जो फेस किया था वो मैं आपके साथ मैंने शेयर करूँगी। उससे मैंने कैसे निकल के आया, मैंने क्या क्या किया उस टाइम पे जब मेरी साइड इफेक्ट्स हुई थी, उस सब बारे में मैं आपके साथ दूसरा वीडियो में मैं शेयर करूँगी। आज मैं ओनली मेरी साइड इफेक्ट्स की बात करूँगी। तो साइड इफेक्ट्स मैंने जो फेस किया था, पहला साइड इफेक्ट्स मेरी जो हुई थी, एक खुद से मेरी भूख कम लग रही थी उस टाइम पे। थोड़ा सा मुझे खाने के लिए मन ज़्यादा नहीं करती, तो भूख कम लगती है। दूसरा है एंग्जाइटी, फियर, मन में बहुत फियर आई थी, एंग्जाइटी हुई थी कि ना मैं अगर मैं मर जाऊँ तो मरने के एक डर थी, क्योंकि मैं आसपास से बहुत सारी बात सुनी थी जो आप लोग सब सुने हैं, जो कैंसर पेशेंट भी सर्वाइव कर सकते हैं, वो लास्ट स्टेज में मर जाते हैं। ये सब बातें मैं चाहूँ या नहीं जो मेरे कान में आती थी, और वो सब बात लेकर मेरी एंग्जाइटी होती थी, तो थोड़ा सा पैल्पिटेशन होती थी। और पैल्पिटेशन के लिए डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया था, वो मैंने 2 दिन खाने के बाद फिर मैंने बंद कर दी थी। और तीसरा जो साइड इफेक्ट्स था वो था मतलब मेरी जो टंग है और मतलब खाने के लिए मतलब कोई ज़्यादा टेस्ट नहीं लगती थी, टेस्ट थोड़ा कम हो गई थी मेरे फेस का अंदर। और ये एक साइड इफेक्ट्स था। और एक साइड इफेक्ट्स था, हम लोग जो ऐसा हाँ करते हैं वैसा ये मैंने ना पूरा नहीं कर पाती थी। ऐसा लगती थी कि ये थोड़ा सा छोटा हो गया मेरा, ये ऐसा मैं कर सकती थी उस टाइम। पता नहीं, थोड़ा सा मतलब पूरा खोल के मेरा जो माउथ है इसको मैं ओपन नहीं कर सकती, थोड़ा सा कम हो गया, थोड़ा सा टान लगती थी। ये मेरी साइड इफेक्ट्स हो गई थी, पता नहीं क्या है। और एक बात है, और मेरी जो कीमोथेरेपी मेरा तो 1.5 साल तक चला, तो मैंने देखी थी मेरा जो स्किन है, स्किन का ऊपर थोड़ा सा मतलब ब्लैक हो गई थी, थोड़ा सा मतलब कालापन आ गई थी स्किन पे, मेरी हैंड्स में भी और मेरी फेस में सबसे ज़्यादा कालापन आ गई थी उस टाइम पे। और थोड़ा सा फ्रिकल्स जैसा अभी थोड़ा सा है, लेकिन थोड़ा सा वो मतलब वो मिल चुकी है स्किन के साथ, अभी थोड़ा दिखाई नहीं देता। लेकिन मुझे याद है उस टाइम पे मेरी मन खराब हो जाती थी, मेरी फेस में बहुत काला ऐसा हो गई थी। ये साइड इफेक्ट्स है। और एक साइड इफेक्ट्स थी जो मैंने फेस किया था, मेरी आंखों में उस टाइम पे मैंने कम देखती थी, आंखों में थोड़ा सा कम थोड़ा सा धुआं ऐसा दूर में देखती हूँ, लेकिन थोड़ा सा धुआं ऐसा जो कोई किसने धुआं जलाया, ऐसा थोड़ा सा कम देखती थी। फिर बाद में वो ठीक हो गई थी। और मैंने कुछ किया था उस टाइम पे, वो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है, बाद में। ये हो गया, आंखों में कम देखती थी। और एक था वीकनेस फील करती थी उस टाइम में, थोड़ा सा वीक तो हो जाऊंगी ना, क्योंकि इतना सारा मेडिसिन जो चल रही है, तो थोड़ा सा तो वीक तो हो जाएगी। एंग्जाइटी से भी लोग वीक फील करती है, तो मैंने थोड़ा सा वीक फील करती थी उस टाइम पे। और स्लीपिंग कभी नॉर्मल होती थी, कभी कम, कभी
मतलब कभी कभी कम होती थी, लेकिन स्लीपिंग के लिए कभी मैंने कोई मेडिसिन मैंने नहीं ली थी। और मैं घर में उस टाइम पे अकेला सोती थी, मैं किसी के साथ नहीं सोती थी। मैं जब कीमोथेरेपी चल रही थी मैं शांति से मैं सोती थी उस टाइम पे। और उसके बाद और एक साइड इफेक्ट्स थी बहुत, सब लोगों को ज़्यादा या कम होती है, वो है कॉन्स्टिपेशन या लूज मोशन। एक तो सबको पकड़ती है, मुझे ऐसी लगती है। और मुझे दोनों ही हुई थी, कॉन्स्टिपेशन एंड लूज मोशन। लूज मोशन लेके मैंने इतना सफ़र नहीं किया, लेकिन कॉन्स्टिपेशन लेकर मैंने इतना सफ़र किया, क्या बोलूँ आपको, बहुत ज़्यादा, आप जितना तक सोच सकते हैं। एक दिन मैं कीमोथेरेपी लेकर मैं घर में आई थी, उसी वक्त मैंने महसूस कर रही थी जो मेरी बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो रही है। एक मतलब उस दिन से थोड़ा सा लग रही थी, फिर ऐसे लगी कि मुझे तुरंत डॉक्टर के पास फिर जाना पड़ेगा। मुझे उस टाइम ब्रेन वर्क नहीं कर रही थी, ऐसे लगती थी, फिर मुझे ऑपरेशन करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा मैंने कॉन्स्टिपेशन फेस किया था। तो वो कॉन्स्टिपेशन के लिए मेडिसिन तो मैंने लिया था, लेकिन दूसरा कुछ चीज़ मैंने अपनाया था उस टाइम में। मैंने थोड़ा सा वो क्या है मैं आपके साथ बताऊंगी, जब फर्दर मुझे कॉन्स्टिपेशन मुझे ना हो जाए, इसलिए वो क्या है वो मैं आपके साथ दूसरा वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। और एक साइड इफेक्ट्स मैंने फेस किया था, वो है मेरी मैं जब यूरिन पास करती थी, मेरी एक बार्निंग टाइप मुझे फीलिंग्स आती थी। ये एक प्रॉब्लम था। हाँ, ये थोड़ा सा कम ज़्यादा हर टाइम जब मैंने कीमोथेरेपी चलती थी मेरी यूरिन पास करने टाइम थोड़ा सा कभी मैं देखती थी बार्निंग टाइप फील आती थी। तो वो जो फीलिंग्स है थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा फील मुझे होती थी, वो भी मैंने कंट्रोल किया। मैंने एक वीडियो में मैं डाली हूँ आपके लिए, थोड़ा सा देख लीजिए वो वीडियो कैसे मैंने उसको हैंडल किया। और एक बात है, ये तो यूरिन की बात चली गई। और एक अच्छा यूरिन के लेकर और एक बात मैंने बोलने में भूल गई थी, वो हो गई एक बार मेरी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गई थी। मेरी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कीमोथेरेपी जब चल रही थी वो मैंने फेस किया था। क्या बोलूँ, इतना दिक्कत मैंने उस टाइम फेस किया, इतना बर्न कर रही थी मेरी यूरिन पास करने के टाइम। और इतना बार 24 आवर्स में मुझे लगता है मैंने 50-60 टाइम्स मैंने यूरिन पास मुझे यूरिन करने के लिए मुझे टॉयलेट में जाना पड़ा। इतना ज़्यादा यूरिन, मुझे पता नहीं था यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन ऐसे होता है। इतना जलन हुई थी उस टाइम पे, इतना बर्निंग फीलिंग्स हुई थी, क्या बताऊँ आप लोगों को। और इतना ज़्यादा पानी पिया था मैंने, लीटर पानी पी रही थी उस टाइम पे। लेकिन 1 मिनट 2 मिनट छोड़ के मुझे टॉयलेट जाना पड़ा। यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन ऐसे होता है, मुझे तो कभी नहीं पता, मैं किसी के साथ सुनी थी लेकिन मुझे डिटेल्स मुझे पता नहीं थी। जब मुझे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुई थी तब मुझे पता चला कि क्या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होती है। ये मैंने फेस की थी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, लेकिन इसके लिए मुझे मेडिसिन लेना पड़ा था। पता नहीं ऐसे रिस्क नहीं ले सकती मैं मैंने मेडिसिन लिया था उस टाइम पे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबसे मुझ पर जो हुई थी जो साइड इफेक्ट्स, वो है मेरी पहला कीमोथेरेपी लेने के बाद पीरियड एकदम 100% बंद हो गई, एकदम पीरियड बंद हो गई। तो डॉक्टर को मैंने बोली फिर पहले मेरी नॉर्मल जैसे लेडीज लोगों का पीरियड होता है ऐसे होती थी। ये मैंने लेडीज लोग के लिए मैं बोल रही हूँ, आप लोग घबराइए नहीं। मेरी भी अगर आपको पीरियड बंद हो चुकी है तो मत घबराइए, कुछ नहीं होगा। मेरी भी पीरियड बंद हो गई थी तो मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली थी उस टाइम पे फिर से पीरियड आने के लिए। अगर आपका उम्र बहुत कम है, मतलब 30 या 40 या 35 या तो डॉक्टर जो अच्छा समझेंगे वही करेंगे। तो मेरी पीरियड बंद हो गई थी। और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि बहुत सारे लेडी मुझे पूछी थी कि क्या तुम्हारा पीरियड अभी ठीक है ना, बंद हो गई है जो लोगों को कैंसर हुआ है। तो मैंने उन लोगों को फिर आंसर दिया था
जी हाँ, मेरी पीरियड बंद हो चुकी है, बंद हो गई थी केमोथेरेपी लेने के बाद। तो डॉक्टर ने बोली जी ये केमोथेरेपी का साइड इफेक्ट्स है और बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। मैं एक बात बताना चाहती हूँ, जो मैंने साइड इफेक्ट्स फेस किया, कॉन्स्टिपेशन एंड लूज मोशन और बार्निंग टाइप जो फीलिंग्स यूरिन पास करने के टाइम होती है, और ये सब सारे मेरी डाइट, ये सब सारे चीज़ को लेकर एक अलग अलग करके वीडियो में आपके लिए मैं डालूंगी। आप थोड़ा सा वीडियो को देख लीजिए, हो सकता है आपका कुछ काम पे आ जाए, है ना। तो मेरी चैनल आपको अच्छा लगे तो थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बिल में जाकर थोड़ा सा प्रेस कर लीजिए। इसलिए क्या होगा, जब मेरी मैं कोई वीडियो रिलीज करूँगी तो आपको पास नोटिफिकेशन चल जाएंगी। और नॉट ओनली कैंसर या हेल्थ टिप्स लेकर मैं बहुत सारी हेल्थ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो मैंने 5 साल 6 साल तक मैंने फेस की थी, क्योंकि मुझे बहुत कुछ मैंने फेस किया था, मैंने सीखी हूँ। वो सारी चीज़ मैं आपके लिए शेयर करूँगी। हो सकता है आपका कुछ आपके लिए कुछ काम पे आ जाए। और ब्यूटी टिप्स, मैं एक लेडी होने के नाते मैं ब्यूटी टिप्स जरूर मैं शेयर करूँगी। मैंने जो सीखी थी, एक टाइम था जब मैं कॉलेज पढ़ती थी और उसके बाद मैंने ब्यूटी लेके मैं हर टाइम में रहती थी, क्या करने से क्या जो मैंने सीखी थी वो सारी बात आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। अगर मेरी चैनल आपको अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। पता है मुझे मेरी हिंदी सुनकर आप लोग हंसते हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं तो प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो बी फिट एंड हेल्दी सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा हेल्थ। अगर आपका हेल्थ ठीक है तो सब कुछ ठीक है। तो प्लीज़ मैंने हेल्थ को लेकर मैंने बहुत नेगलेक्ट की थी और उसके लिए मैंने सफ़र भी की थी, सफ़र भी कर रही थी 5 साल तक। बहुत तूफान गई थी, आप लोग समझ नहीं सकते मैंने क्या फेस किया था। मेरी लास्ट स्टेज कैंसर है, आप लोग समझ सकते हैं। जो भी हो, आप लोग सब खुश रहिए, हैप्पी रहिए, सबको प्यार कीजिए, सबके साथ रहिए, घूमिए फिरिए। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच मेरी वीडियो इतना टाइम तक मुझे देखने के लिए। और मैं फिर बताती हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आपके लिए मैं डालते जा रही हूँ। टाटा बाय बाय।